तो आइए अब जानते हैं द बिग आइडिया ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में। हो सकता है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको थोड़ी टेक्निकल चीज लग रही हो, तो इसीलिए हम इसे थोड़ा ब्रेक करके समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे एग्जैक्टली क्या है। तो हम बताते हैं इसके पीछे बेसिक आइडिया ये है कि कुछ स्मॉल मगर स्मार्ट डिसीजन जो हम एक पीरियड तक लेते रहते हैं वो दरअसल लार्ज और शॉर्ट चेंजेस से ज्यादा सब्सटेनियल होते हैं। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। मान लीजिए 3 दोस्त हैं, फ्रेंड ए, फ्रेंड बी और फ्रेंड सी। वे तीनों इतने क्लोज है कि ऑलमोस्ट सारी चीजें साथ ही करते हैं। उनको पार्टीज वगैरह अटेंड करने का शौक है क्योंकि उनके पेरेंट्स काफी रिच है, इसीलिए वो तीनों यंग और रेकलेस भी हैं। हालांकि एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि जब उनकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आता है। फ्रेंड ए डिसाइड करता है कि वो अब ऐसी लाइफ नहीं जिएगा। पर डे 100 कैलोरी यूज करने के साथ साथ वो मंथ में 4 किताबें तो कम से कम पढ़ेगा ही। फ्रेंड बी ने डिसाइड किया कि वो अब सारी पार्टीज और ऐसी रेकलेस लाइफ जीना छोड़ देगा, लेकिन हाँ, क्लब जाने के बदले वो घर पर बैठ करके टीवी और फिल्में देखेगा और बस एक बियर पिया करेगा। फ्रेंड सी ने कोई एफर्ट नहीं किया, वो जैसी लाइफ जी रहा था वैसे ही जीता रहा। 3 साल के बाद एक प्लेन क्रैश में तीनों के पेरेंट्स मारे जाते हैं। अब तीनों फ्रेंड्स एकदम अकेले रह गए। बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि उनके पेरेंट्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ लोन्स ले रखे थे जो कि अभी चुकता नहीं हुए थे। इसीलिए इन्वेस्टर्स अपना पैसा वसूल करने के लिए उन तीनों की सारी प्रॉपर्टी बेच देते हैं। अब ना तो उनके पास पैसा रहा और ना ही पेरेंट्स जो उनके खर्चे पूरे करते थे। अब आप ही बताइए कि इन तीनों में से कौन है जो सरवाइव करेगा? वो होगा फ्रेंड ए, क्योंकि उसने इतनी सारी कैलोरीज लॉस्ट की है तो अब तक वो काफी फिट हो गया होगा और 3 सालों से वो हर महीने 4 बुक्स पढ़ता रहा है, तो उसके पास अब नॉलेज भी ज्यादा होगी। फ्रेंड भी फेंस पे होगा क्योंकि 3 साल तक टीवी और फिल्में देख देख करके शायद उसने कुछ तो सीखा ही होगा कि हार्ड टाइम में कैसे सरवाइव करे। लेकिन ये हम पक्के से नहीं कह सकते, मगर इतना पक्का है कि फ्रेंड सी की हालत सबसे खराब होगी क्योंकि वजन डबल होने से वो काफी स्लगिश हो गया होगा और उसके माइंड में कोई आइडिया भी नहीं होगा कि कैसे इस प्रॉब्लम से निकला जाए। ऐसी हालत में वो हेल्प के लिए अपने बाकी दोनों दोस्तों या किसी और दोस्त के पास ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? जब फ्रेंड बी और सी एंजॉय कर रहे थे तो फ्रेंड ए अपनी डेवलपमेंट में लगा हुआ था, उसे काफी टाइम लगा इसमें। लेकिन जब टेस्टिंग टाइम आया तो वो ही अकेला था जिसने सरवाइव किया। उसने खुद को बेटर बनाने के लिए अपना टाइम, एंजॉयमेंट, पेरेंट्स का पैसा सब सेक्रीफाइस किया और फाइनेंशियल एस्पेक्ट के अलावा उसकी हेल्थ भी बाकी दोनों से बेटर थी। अब अपने स्टेटमेंट पर वापस आते हैं। इस स्टोरी के हिसाब से एक स्मॉल और स्मार्ट चॉइस होगी 100 कैलोरीज पर डे लूज करना और मंथ में एटलीस्ट 4 किताबें तो पढ़ना ही। और 3 साल बाद जो रिजल्ट मिलता है वो साबित करता है कि इस डिसीजन की सक्सेस का। तो ठीक यही चीज ना हम अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, स्मॉल स्टेप्स लेकर के, जिसका इफेक्ट हमारे फ्यूचर पर काफी पॉजिटिव वे में पड़ेगा। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल से सीख लेकर के जैसा डारेन हार्डी ने किया था, हम भी फॉर्मूला प्रोपाउंड कर सकते हैं। योर डिसीजन आर चॉइस प्लस योर एक्शन आर बिहेवियर प्लस रिपीटेड एक्शन प्लस टाइम इज इक्वल टू सक्सेस। तो चलिए अब इसके हर कंपोनेंट को रेलेवेंट एग्जाम्पल से समझते हैं।